जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो आरआरसी की यहाँ पर आंसर की जारी हो गई है। तो रेलवे ग्रुप डी के आंसर की के बाद यहाँ पर हाजीपुर जोन से कितना कट ऑफ यहाँ हाजीपुर का जाने वाला है, कितनी यहाँ पर देखिए फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ में यहाँ पर अपना मेन रोल यहाँ पर अदा करेंगी और कौन कौन से जो फैक्टर हैं पूरे फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे। पूरा डेटा हमारे पास है और उस डेटा को एनालिसिस करके हम आपको ये पूरा का पूरा कट ऑफ दिखाने वाले हैं। और यहाँ हजारों लोगों का यहाँ पर हमारे पास डेटा है और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी हमें व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू जितना भी यहाँ पर हमारे पास कमेंट आया है और यहाँ मैसेजेस आए हैं, कॉल आए हैं, उसके थ्रू हमने ये पूरा डेटा इकट्ठा किया है। पूरा डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम आपको यहाँ पर ये कट ऑफ शो कर रहे हैं और कट ऑफ ये जो हम आपको बता रहे हैं इसके इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ घूमने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप रिजल्ट को देख लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को भी सेव कर लीजिएगा और उस दिन इस वीडियो को और अपने रिजल्ट को यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, कट ऑफ को मैच कर लीजिएगा कि हमारा कट ऑफ जो है जो हमने बताया है क्या आपका जो कट ऑफ यहाँ पर रियल में जो कट ऑफ आया है ग्रुप डी के रिजल्ट के बाद वो इसके आसपास है या फिर नहीं है। उस टाइम पर आप हमें जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ सभी कैंडिडेट्स का जो रॉ मार्क्स है वो शो कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए ये देखिएगा यहाँ पर ये जो डेटा है पूरा 8,200 लोगों का ये डेटा है और अभी भी ये पोल जो है चल रहा है। अभी तक इसमें 8,200 लोगों ने यहाँ पर अपना पोल कर दिया है और यहाँ पर देखिए इसमें हम आपको सभी कैंडिडेट का रॉ मार्क शो करेंगे और साथ ही साथ ये जो पोल हमने कराया है इस पोल में यहाँ पर हजारों लोगों ने अपना वोट कर दिया है और आप भी इसमें अपना वोट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इसमें वोट नहीं किया है तो कम्युनिटी टैब में जाकर जल्दी से इसमें वोट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो 40 से 45 वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 40 से 45 रॉ मार्क्स जिन कैंडिडेट का आ रहा है उनकी संख्या यहाँ पर लगभग 39% है। यानी कि 39% कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनका रॉ मार्क्स यहाँ पर 40 से लेकर 45 के बीच ही आ रहा है। और 45 से 50 के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15% लोग हैं, 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर 45 से 50 के बीच का रॉ मार्क्स बन रहा है। यहाँ पर देखिए 50 से 55 करने वाले जो कैंडिडेट है यानी कि 50 से 55 का जो रॉ मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट है उनकी संख्या यहाँ पर लगभग 16% से ज़्यादा की है। और यहाँ पर 55 से 60 वाले हैं यहाँ पर 11% कैंडिडेट और यहाँ 60 प्लस वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं जो कि 18% से ज़्यादा का नंबर है। बात करें यहाँ पर कितने लोगों ने अभी तक वोट कर दिया है तो 8,200 प्लस लोगों ने यहाँ पर अभी तक वोट कर दिया है। आपने अगर अभी तक वोट नहीं किया है तो आप भी जल्दी से जाकर इस पर वोट कर दीजिए और यहाँ पर अपना जो भी रॉ मार्क्स हो उसे जरूर शो कीजिएगा। अब यहाँ देखिए कमेंट बॉक्स में हम आपको रॉ मार्क्स भी दिखा देते हैं कि किस कैंडिडेट का कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा 55 ओबीसी 24 अगस्त, यहाँ पर देखिए इन कैंडिडेट का यहाँ पर 55 आ रहा है, एक कैंडिडेट का यहाँ 51.66 आ रहा है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ये कैंडिडेट हैं। और यहाँ देखिएगा और यहाँ 40 का रॉ मार्क्स भी यहाँ किसी कैंडिडेट का आ रहा है और यहाँ पर 59.67 का यहाँ पर रॉ मार्क्स आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 53 का भी रॉ मार्क्स आ रहा है, 65 का रॉ मार्क्स आ रहा है एक कैंडिडेट का और देखते हैं यहाँ देखिए 38 का भी रॉ मार्क्स आ रहा है किसी कैंडिडेट का। और यहाँ देखिए और आपको शो कर देते हैं, यहाँ देखिए 54 का भी रॉ मार्क्स किसी कैंडिडेट का आ रहा है, एक और कैंडिडेट का यहाँ 54 आ रहा है, हालांकि ये हुबली जोन से है। और यहाँ देखिए हाजीपुर से 57 39, तो दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 57 और 39 रॉ मार्क्स यहाँ पर आ रहा है। एक कैंडिडेट है जिनका कि 57 रॉ मार्क्स आ रहा है और एससी कैटेगरी से ये कैंडिडेट हैं। यहाँ देखिए रांची से 62 का रॉ मार्क्स और यहाँ एससी 12 हुबली, ये तो हुबली से हैं कैंडिडेट। और देखिएगा यहाँ पर देखिए आरआरसी हाजीपुर जोन से अगर कट ऑफ की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ से टोटल वैकेंसी कितनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यहाँ पर हाजीपुर है लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर पटना है। तो हमारे जितने भी बिहार वाले कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे यूपी वाले कैंडिडेट हैं, वो सभी इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे होंगे। तो यहाँ देखिएगा यहाँ से टोटल जो वैकेंसी है 3,563 है। और टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे 5,73,340 फॉर्म यहाँ से टोटल भरे गए थे। इस अकॉर्डिंग जो पर सीट कंपटीशन आता है वो 161 का आता है। यानी कि जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ध्यान से सुनिएगा बात को और अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिएगा कि यहाँ जब फॉर्म भरे गए थे, जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम पर सीट कंपटीशन देखें तो 161 का है। अब आप इस 161 में ही मत घूमते रहिएगा क्योंकि जो पर सीट कंपटीशन है जब ये एग्जाम निकल गया उसके बाद ये पर सीट कंपटीशन बहुत ही कम रह गया। अभी देखिए आप आगे जो सारे डेटा मैं आपके सामने शो कर रहा हूं उसके बाद आपकी आंखें यहां पर खुल जाएंगी पूरी तरह से। अब यहां पर देख रहे अप्रॉक्सीमेट हम 20% कैंडिडेट मान लेते हैं, 20% ना भी माने तो 10 से 15% कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ही जिनका कि यहां पर फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। यहां पर देखिए फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि उनका फोटो यहां सही नहीं लगा हो, सिग्नेचर की वजह से हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ का यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, एड्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, नेम का प्रॉब्लम हो सकता है सर्टिफिकेट जो है कोई, जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यहां पर
पर उन्होंने बाद में मॉडिफिकेशन लिंक में नहीं लगाया हो, कुछ यहाँ पर ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो सकता है, और भी यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कैंडिडेट के साथ हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम 15 से 20% लोग ऐसे मान लेते हैं जिनका कि यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। हालांकि रेलवे ने 2-3 बार, कम से कम शायद 2 बार यहाँ पर मॉडिफिकेशन लिंक दिया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अपना फॉर्म मॉडिफाई नहीं कर पाए थे और उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा एक और यहाँ पर रीज़न है कि 2018 के अंदर 2018 की ग्रुप डी में जिन लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था उन लोगों ने भी यहाँ पर लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कि यहाँ पर ये 2019 वाला जो एग्ज़ाम है वो नहीं दिया होगा, तो इसलिए भी कैंडिडेट की संख्या कम हो जाती है। क्यों नहीं दिया होगा, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि 2018 का जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ सितंबर अक्टूबर 2018 के अंदर हुआ था, और उसके बाद जो 2019 की वैकेंसी थी ये यहाँ पर 2019 के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी फरवरी में ही यहाँ पर ये ग्रुप डी दोबारा से आ गया था। तो यहाँ पर उस टाइम पे 2018 की वैकेंसी क्लियर नहीं हुई थी, तब तक यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसीलिए जिन कैंडिडेट ने 2018 की एग्ज़ाम दी थी और वो सेलेक्ट भी हुए थे तो उन्होंने यहाँ पर 2019 में भी फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से 2022 में आने की वजह से 2018 में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। तो वो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो गए उन्होंने यहाँ पर 2018 का जो 2019 का जो हमारा ग्रुप डी है इसका एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दिया, वो यहाँ पर 2018 का ग्रुप डी निकाल कर वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया है। तो इसीलिए उन्होंने 2019 वाली वैकेंसी है इसके अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया, यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या 15% 20% हम मान रहे हैं यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से और 2018 का ग्रुप डी में सिलेक्शन होने की वजह से। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर इस एग्ज़ाम को यहाँ पर नहीं दिया है। अब यहाँ देखिए एडमिट कार्ड कितने लोगों के जारी हुए हैं, तो इस तरह से यहाँ पर जो है इतने लोगों के फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गए हैं तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड कितने लोगों के इशू हुए हैं, हम सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए 15 से 20% लोगों का डेटा ले लेते हैं। सिर्फ 15% या 20% का डेटा भी अगर हम ले तो एडमिट कार्ड यहाँ पर जो जारी किए गए हैं वो किए गए हैं 4,58,672 लगभग कैंडिडेट, इतने ही कैंडिडेट हैं जिनका कि यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू हुआ है, यानी कि इतने लोगों का ही यहाँ पर एग्ज़ाम होना था। तो इतने लोगों का जब एग्ज़ाम होना था तो इस पर ही हम पर सीट कंपटीशन निकालेंगे ना। तो यहाँ पर अगर हम 4,58,672 का पर सीट कंपटीशन निकालते हैं तो यहाँ पर 128 का आता है। अब यहाँ देखिए 161 से लेकर सीधा आपका पर सीट कंपटीशन कहाँ आ गया, एडमिट कार्ड शो करते ही 128 पर आ गया, यानी कि यहाँ पर सीट कंपटीशन और कम होने वाला है। वो किस वजह से कम होने वाला है वो मैं आपको आगे शो करूंगा, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आ गया हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है उसके अंदर यहाँ पर ये 5 फैक्टर जो हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पहला फैक्टर है यहाँ पर अटेंडेंस, क्योंकि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अटेंडेंस के हिसाब से ही होगा। आपको भी पता है कि आपकी शिफ्ट के अंदर कितनी अटेंडेंस थी, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरह का होने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपकी पूरी आंखें खुल जाएंगी कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर एग्जाम का लेवल, और तीसरा जो फैक्टर है यहाँ पर रॉ मार्क्स, यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कट ऑफ पर बहुत यहाँ पर आपका इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ आपका नॉर्मलाइजेशन भी कट ऑफ पर बहुत कुछ यहाँ पर इफेक्ट डालेगा। इन पांचों फैक्टर की एक एक करके हम बात करेंगे। तो पहला फैक्टर जो है हमारे सामने वो है अटेंडेंस। तो यहाँ अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ जो आपको भी पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है यहाँ पर हाजीपुर जोन का वो यहाँ पर फेज फर्स्ट के अंदर हुआ था, यानी कि पहले फेज के अंदर एग्जाम हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो बहुत कम गया था फर्स्ट फेज का। आपको भी पता होगा कि अटेंडेंस बहुत कम गया था, फिर भी हम मिनिमम यहाँ पर अटेंडेंस ले रहे हैं 45%। हालांकि ये जो अटेंडेंस है ये 35 से 40% के बीच यहाँ पर बताया जा रहा था। 40% का अटेंडेंस आपको बताया जा रहा था सभी के द्वारा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक मैक्सिमम यहाँ क्राइटेरिया ले लेते हैं, यानी कि 45% मान के चल लेते हैं कि 45% का अटेंडेंस रहा होगा। अब 45 का अटेंडेंस अगर रहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एडमिट कार्ड इशू हुए थे वो 4,58,000 समथिंग कैंडिडेट के हुए थे। तो यहाँ प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हो गए, तो प्रेजेंट कैंडिडेट का अगर हम यहाँ पर नंबर देखें तो 2,06,402 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम देने, यानी कि एग्जाम देने के लिए सिर्फ 2,06,000 के प्लस कैंडिडेट ही यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ देखिए ये एक बहुत ही मोटा नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सीट कंपटीशन देखें तो यहाँ पर सीट कंपटीशन जो है वो यहाँ पर लगभग 57 का यहाँ पर आ जाता है अगर इतनी अटेंडेंस यहाँ पर गई है तो। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर अटेंडेंस इतना कम जाने का जो रीज़न है वो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे बड़ा रीज़न है एग्जाम की टाइमिंग, यानी कि जो एग्जाम है ये बहुत ज़्यादा डिले हुआ। यानी कि 2019 में फॉर्म भरे गए, उसके बाद 20 आ गया,
फिर 21 आ गया और फिर ये 22 आ गया और इसी बीच यहाँ पर कोविड का दौर भी आया। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस एग्जाम से अपने आप को क्विट कर लिया और कुछ लोग यहाँ पर अदर एग्जाम्स की तैयारी में लग गए और कुछ लोग यहाँ पर कुछ और जॉब, बिजनेस और अपना कुछ और चीज़ें करने लगे, जिसकी वजह से इस एग्जाम को देने वो लोग नहीं पहुंचे। तो इसी वजह से यहाँ पर अटेंडेंस काफ़ी कम चला गया। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर हालांकि यहाँ ज़्यादा दूर नहीं दिए गए थे, फिर भी यहाँ पर 300, 500, 600 किलोमीटर की दूरी पर ही एग्जाम दिया गया था। तो उसकी वजह से तो यहाँ पर अटेंडेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ एग्जाम टाइम की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा, 2018 की वैकेंसी की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा और दूसरी वैकेंसीज की वजह से भी काफ़ी फर्क पड़ा। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो यहाँ फैक्टर काम करता है वो यहाँ पर करता है आपका एग्जाम का लेवल। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल था वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा था। तो एग्जाम का लेवल यहाँ पर बहुत तगड़ा था और हम कहें कि यहाँ पर फेज फर्स्ट के अंदर तो हालांकि लेवल इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा लेवल यहाँ था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल फर्स्ट फेज में जितने भी कैंडिडेट गए थे उन्हें यहाँ पता नहीं था कि किस तरह का पेपर आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए उनके लिए ये जो एग्ज़ाम था ये अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल था उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये हार्ड पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो अटेम्प्ट था वो बहुत ही कम रहा और उसी की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का रॉ मार्क्स भी यहाँ कम ही आ रहा है। अब बात करें यहाँ रॉ मार्क्स की तो देखिए एक रॉ मार्क्स का जो यहाँ पर क्राइटेरिया आ रहा है वो यहाँ 40 से लेकर 45 का जो क्राइटेरिया बैठ रहा है वो 39% का बैठ रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 40 से 50 लाने वाले जो कैंडिडेट है वो 15% है। 50 से 55 के बीच का यहाँ क्राइटेरिया देखें तो 16% लोग हैं और 55 से 60 के बीच का क्राइटेरिया देखें तो 11% है। 60 प्लस का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो 18% लोग हैं जो कि 60 प्लस भी लेकर आ रहे हैं, यानी कि 60 प्लस लाने वाले कैंडिडेट का यहाँ पर नंबर जो है एक अच्छा खासा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ देखिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाजीपुर जोन जो है ये हमारे बिहार पटना का जोन है। आपको भी पता होना चाहिए आरआरसी हाजीपुर जो है पटना का ही हमारा जोन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो ज़्यादातर कैंडिडेट बैठते हैं वो यहाँ पर बिहार और यूपी के बैठते हैं, जो कि यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट कैंडिडेट माने जाते हैं इंडिया के रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ देखिएगा तो इसीलिए यहाँ जो नए कैंडिडेट आए थे उन्होंने यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट होते हैं हमारे नए कैंडिडेट जो यहाँ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो यहाँ पर अपना जो सेंटर है नियर अबाउट करने के लिए जो है हाजीपुर जोन से ही भर देते हैं, यानी कि जो अपना नियर अबाउट जो जोन होता है उसी से यहाँ फॉर्म भरते हैं। तो इसीलिए यहाँ हाजीपुर जोन से जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा खासा बैठा हुआ है। दूसरी बात करें तो यहाँ ग्रुप डी 2018 वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी का स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसका इफेक्ट आपको कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा। अभी लास्ट में जब हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे तो ये फैक्टर जो है ये फैक्टर वहां पर बहुत काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है हाजीपुर जोन से वो बहुत ही अच्छा खासा बैठा हुआ है। इस बात को आप एग्री करें चाहे नहीं करें, लेकिन सत्य यही है जो कि आपको मानना ही पड़ेगा और ये एक बहुत ही कड़वा सत्य है आपके लिए। और यहाँ देखिएगा नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल बेस्ड होना है। और जैसा कि अभी तक अगर आपने नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने आपको क्लियरली रेलवे का ऑफिशियल नोटिस भी दिखाया है। कुछ लोगों के मन में ये संदेह बना हुआ है कि यहाँ पर इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, उस नोटिस को देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा। वहाँ रेलवे ने क्लियरली एक लाइन लिखी हुई है कि जो आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर ही तो आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, वही तो आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो किसी भी तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन तो आपका हो ही रहा है, लेकिन परसेंटाइल बेस्ड वाला नॉर्मलाइजेशन है तो ये परसेंटेज पर किया जाता है और परसेंटेज आपको पता है 100 से ऊपर नहीं जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि टॉपर स्टूडेंट को फायदा होता है, टॉपर स्टूडेंट यहाँ पर डाउन नहीं आएगा। टॉपर स्टूडेंट अगर यहाँ कट ऑफ के अंदर आ रहा है तो वो आकर ही रहेगा, वो बाहर नहीं होगा। जैसा कि 2018 वाला जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें कई टॉपर कैंडिडेट भी यहाँ बाहर हो गए थे, तो इसीलिए वो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा एक अलग ही तरह का था, बहुत ही ट्रिकी नॉर्मलाइजेशन था। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये बिल्कुल साफ सुथरा है, एकदम क्लियर यहाँ पर जो है आपकी कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ पर भी मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, 10 से 15-20 मार्क्स भी आपके यहाँ पर इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 2018 का जो यहाँ पर कट ऑफ गया था पीईटी के लिए यहाँ पर पटना जोन से, तो पटना यहाँ पर था क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर जो एग्जाम था ये लिया था आरआरबी ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये उस टाइम पर एग्जाम लिया था। और इस बार 2019 वाला जो एग्जाम है ये ले रहा है आरआरसी, और आरआरसी लगता है हाजीपुर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हाजीपुर लगता है बिहार के लिए और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लगता है पटना। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो अब आप ये डाउट मत रखिएगा कि आपके एडमिट कार्ड पर पटना लिखा हुआ है और यहाँ हाजीपुर लिखा हुआ है, तो वो दोनों ही बातें एक ही हैं, इसमें कोई भी यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा पीईटी के लिए क्या कट ऑफ गया था। इस कट ऑफ को इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है आपकी 2022 की कट ऑफ का। अब यहाँ देखिएगा क्या राज छुपा हुआ है उसको मैं अभी आपको रिवील करूंगा।
बस 1 से 2 सेकंड तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 30 से 40 सेकंड आप रुक जाइए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ देखिएगा, जब 2018 के अंदर ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पर टोटल पोस्ट यहाँ से निकाली गई थी 5,981। टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे 11.5 लाख। पहली तो ये बात हो गई कि यहाँ पर 2018 के अंदर जब हाजीपुर जोन से यहाँ वैकेंसी आई थी, यानी कि पटना जोन से जब वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम पर फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस बार फॉर्म की संख्या भी बहुत कम है और यहाँ पर प्रेजेंट कैंडिडेट भी बहुत कम है, यानी कि अटेंडेंस भी बहुत ही कम गया है और जो रॉ स्कोर है वो भी यहाँ पर इस बार बहुत कम आ रहा है। अब यहाँ देखिए, पर सीट कंपटीशन 192 का था, लेकिन इस बार जो पर सीट कंपटीशन है लास्ट में आते आते यहाँ पर 57 का रह गया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना यहाँ डाउन जाने वाला है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ अगर हम बात करें 2018 के कट ऑफ की, तो यहाँ जनरल का जो कट ऑफ गया था 77.00350 का गया था, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 72.51 का गया था, एससी का जो कट ऑफ गया था 61.64 का गया था और एसटी का जो कट ऑफ गया था 58.20 का कट ऑफ गया था। और ये जो कट ऑफ आपका गया था पीईटी के लिए, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इस कट ऑफ को देखकर बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि 2018 के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसके अंदर लोगों के नंबर 15, 20, 25, 30, 35 और 40 तक नंबर बढ़े थे। हम तो यहाँ पर 40 नंबर भी नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम 77 में से 10 नंबर घटा लेते हैं तो यहाँ पर जो जनरल का जो कैंडिडेट है उसका रॉ मार्क्स यहाँ लगभग 67 के आसपास रहा होगा। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ 62 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का रहा होगा। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी का रॉ मार्क्स यहाँ पर 51 के आसपास रहा होगा। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 48 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ पर रहा होगा एक एसटी कैंडिडेट का। तो यहाँ पर देखिए इतना वेरिएशन देखने को मिला था, क्योंकि 2018 का रॉ मार्क्स आपको भी पता है कि बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा हुआ था। इस बात से आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़। तो ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, जो कि आपको बार बार अलग अलग लोगों के द्वारा दिखाई जा रही है और यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है। बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब हम आपको बताते हैं 2022 का कट ऑफ। अब यहाँ देखिए 2022 का जो कट ऑफ है ये हम आपको बता रहे हैं रॉ मार्क्स के ऊपर। अगर आपका रॉ मार्क्स इसके बीच आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको पीईटी की तैयारी यहाँ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। और रिजल्ट के आने के बाद आपको मुश्किल से 25 दिन और मैक्सिमम अगर हम करें तो 30 दिन, इससे ऊपर का आपको टाइम नहीं मिलेगा पीईटी के लिए। तो इसीलिए आज भी हम कह रहे हैं, लिख कर रख लीजिए, इसके बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और ये पीईटी के लिए हम आपको रॉ मार्क्स बता रहे हैं, मैं फिर से आपको कह दे रहा हूं। अब यहाँ देखिएगा, जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं हमारे, उनका यहाँ पर जो भी यहाँ रॉ मार्क्स आ रहा है वो देखिएगा। अगर यहाँ जितने भी हमारे जनरल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर 62 से लेकर 66 के बीच का रॉ मार्क्स आ रहा है, तो कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और इसमें आप +2 कर सकते हैं और -2 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हाजीपुर जोन से जो आपका कट ऑफ है वो अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, झूठा दिलासा नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हाजीपुर जोन में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका रॉ मार्क्स जो है इसके बीच अगर वेरी कर रहा हो तो ही आप यहाँ पर पीईटी की तैयारी करें। अगर इससे नीचे अगर 6-7 मार्क्स अगर नीचे आपका यहाँ पर रॉ मार्क्स बन रहा है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल आपके लिए होने वाली है। तो यहाँ देखिएगा, ओबीसी के लिए यहाँ पर 60 से 65 नंबर के बीच यहाँ पर अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो यहाँ पर आप कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर अगर 59 से लेकर 64 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप यहाँ पर पीईटी की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए। एससी कैंडिडेट जो है यहाँ पर 56 से लेकर 61 के बीच, 56 से लेकर 61 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो पीईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा बिना किसी टेंशन के। एसटी कैंडिडेट अगर 54 से लेकर 58 नंबर के बीच आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो कल से ही पीईटी आप चालू कर दीजिए और यहां पर ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहां पर 40 से 46 के बीच अगर आपका रॉ मार्क आ रहा है तो आप खुश हो जाइए, यहां पर आपका सिलेक्शन पक्का है। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं हमारे 38 से लेकर 45 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। तो ये था हमारे हाजीपुर जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।